स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, जैसे कोई सवाल आता है वैसे ही हम जवाब देते हैं। लेकिन एक अजीब बात हमारे चैनल के साथ होती है कि अक्सर मेरे पास बिल्कुल फ्रेश लोग क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल नए लोग जिनके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। और सवाल भी मोटा मोटी एक ही होता है कि सर, हमने तो काफ़ी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा है चाय के बारे में, लेकिन जब आपका वीडियो देखते हैं, जब आप कहते हैं कि वास्तविकता के आधार पर या फिर अनुभव के आधार पर आप हमको जानकारी देते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी वो सारी रटी रटाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, उस पर सारा पानी फिर जाता है। क्योंकि जिस तरीके से आप अपना अनुभव हमारे सामने रखते हैं, उससे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बिल्कुल वास्तविकता के आधार पर जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, मैंने हमेशा से कोशिश की है कि हमेशा से आपको एक रियल फैक्ट, जो फैक्ट हमारे साथ हुए हैं, जो अनुभव हमने लिया है, उसी बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम आपको बताएं। और वैसे मैंने किया है। जैसे कि तैसे जो सिचुएशन हमारे साथ हुई है, जो बातें हमारे साथ हुई है, वही बातें मैंने आपको बताई। और हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि प्रामाणिकता के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस आपको दे पाऊँ। अब नए लोगों में क्वेश्चन जो आते हैं वो चिंता से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि चाय व्यापार में आने के बाद हमको क्या ये समझना चाहिए, जैसा आईपीएस वगैरह की एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं लेकिन कुछ ही लोगों का चांस होता है, तो क्या चाय में भी इसी प्रकार का खेल है कि बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी है और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ लोगों का, कुछ लोग सेलेक्ट हुए और बाकी सारे लोगों की मेहनत? तो ऐसे नहीं है। वो एक फील्ड है, वो एक कोशिश होती है, एक व्यक्ति ट्राई करता है। पर यहाँ बिजनेस में अगर सही तरीके से आप एंट्री करते हो, सही जानकारी के साथ एंट्री करते हो, तो आपको सक्सेस मिलना यह आपकी तकदीर है। क्योंकि एक व्यक्ति जिस दिशा में निरंतर चलता रहता है तो वो उस मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन निरंतरता होनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूसली आप अगर अपने मकसद की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार अगर आप बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात नहीं। चाय व्यापार भी कुछ इस तरीके से है कि आप लगातार शुरुआती चीज़ों को अगर मजबूत करने के बाद लगातार अपने लक्ष्य की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो शुरुआती बेसिक चीज़ें क्या है, तो मैंने अक्सर आपसे कहा है कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आपको अपना बिजनेस किस तरह से, कौन सा प्रोडक्ट परचेस करके आपको करना चाहिए। बहुत से लोग गार्डन फ्रेश खरीदे या फिर रेडीमेड ब्लेंड खरीदे, इसके बारे में सवाल पूछते हैं। आज का सवाल भी कुछ इस प्रकार से है कि सर, हम रेडीमेड ब्लेंड से अपना काम शुरू करें या फिर हम गार्डन फ्रेश लेकर अपना काम शुरू करें। मैं अक्सर कहता हूं कि एक नया व्यक्ति अगर चाय व्यापार में आ रहा है तो उसको रेडीमेड ब्लेंड से अपना काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे राज। अगर मैं बताने जाऊं तो कैपिटल का, नए एक व्यक्ति जो आते हैं उनके लिए कैपिटल का बहुत बड़ा मसला होता है कि पूंजी कम होती है, तो उनमें उनको बहुत सारे लॉट्स परचेस करना पॉसिबल नहीं होता है। 4-5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर सही मानों में अगर आप अपने कंज्यूमर को वो चीज़ देना चाहते हो जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी। चाय व्यापार वैसे अगर स्टार्ट करेंगे तो 10-15-20 लाख रुपए आपको शुरुआत में ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि रेडीमेड ब्लेंड के साथ अगर आप काम करेंगे और आपने ये सोचा कि महीने की मैं पर डे के हिसाब से 10 किलो और महीने की 300 किलो चाय बेचूंगा, तो आपको 300, 200, 300 किलो से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 100 किलो खरीद के भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर स्टार्टअप की बात है तो। अब इससे क्या लाभ होगा आपको? इससे आपको बहुत चाय परचेस करना नहीं पड़ेगी, बहुत सारी मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में आपको बस एक ही चीज़ की आवश्यकता होगी कि आपको सेल करना आता हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी हो, आप बेचना जानते हो, आप लोगों से डिस्कस करना जानते हो, आप लोगों से बात करना जानते हो। अगर इस बात में आप परफेक्ट है तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर लगातार कंटिन्यूसली आपको अपने बेसिक को सही करने के बाद, फिर मैं दोहराता हूँ, बेसिक को सही नहीं करोगे, अगर आप मेरी शुरुआती बात नहीं मानोगे, अगर आप फ्रेश है, आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास पूंजी कम है, तो आप रेडीमेड ब्लेंड से अपना बिजनेस स्टार्ट करें।
आप गार्डन फ्रेश से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पूंजी की आवश्यकता आपको होगी, बहुत सारी पूंजी की, बहुत सारे कैपिटल की, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हमको तो बिज़नेस नहीं करना है लेकिन हमको जॉब भी नहीं करना है, हम चाहते हैं कि वह 2-4 घंटे मार्केट में काम करके हम इतना पैसा कमा लें कि हमारे लिए वो काफ़ी है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आप रेडीमेड प्रोडक्ट परचेज़ करें, जैसे मेरा रेडीमेड प्रोडक्ट है, आप वो परचेज़ करें और डायरेक्ट मार्केट में बेचें। अगर आपका काम वहाँ बिज़नेस होता है तो मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के हद तक उसका ओनर बना दूंगा, कॉपीराइट आपको लिख कर दे दूंगा कि भैया अब इस डिस्ट्रिक्ट में आप इस प्रोडक्ट के, इस ब्रांड के मालिक हो गए हैं। मतलब आप जो मेहनत करेंगे वो आपकी ज़ाया भी नहीं जाएगी। अगर हम आपसे और आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपका इसमें बहुत लाभ है। इसमें आपको बंधन में आपको बनना भी नहीं है, लेकिन अगर आपका बिज़नेस वहाँ पर रन कर लेता है, चल जाता है, तो उस शक्ल में आप बिना किसी रिस्क के हमारे प्रोडक्ट के, हमारे ब्रांड के, हमारे ट्रेडमार्क के आप मालिक वहाँ पर बन सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए कि जो जिनका माइंड ही नहीं है बिज़नेस करना, लेकिन उनका माइंड ये भी है कि जॉब भी नहीं करना है, उनका बस ये है कि 2-3 घंटे वो घूम फिर के पैसा कमा सकते हैं, फ्रीलांसर बन के काम कर सकते हैं, बस उनका भी सपना हम अपनी कोशिशों के थ्रू जो है तो यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद भी दोनों में एक बात सामान्य और सेम रहेगी कि आपको कंटिन्यूसली अपने एम की तरफ बढ़ना है कि आप 10 किलो पर डे, आपका सपना होगा कि आप जो है ना महीने की 3000 किलो चाय बेचें, यानी 100 किलो पर डे। तो उसके लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आप छोटे छोटे लक्ष्य क्यों बनाएं? छोटे छोटे लक्ष्य बनाने में क्या लाभ होगा? मान लीजिए आपको 100 किलो पर डे बेचना है, यानी 3000 किलो पर मंथ अगर आपको बेचना है। अगर आपने कहा कि मैं पहले 5 किलो पर डे का बनाता हूँ, यानी 150 किलो पर मंथ होगा। उसके बाद मैं 10 किलो पर मंथ का बनाऊँगा जो 300 किलो पर मंथ होगा। उसके बाद मैं 400 किलो का बनाऊँगा जो 1200 किलो पर मंथ होगा। और ऐसे करते 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 मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँगा। तो छोटे छोटे टारगेट रखें। अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन रखेंगे, टारगेट रखेंगे, तो आप लगातार अपनी सक्सेस को देख पाएंगे, अपनी कामयाबी को आप देख पाएंगे कि आप वाकई में अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे आपका पर डे 5 किलो यानी 150 किलो पर मंथ का टारगेट पूरा हो जाता है, आपको खुशी मिलेगी, आप उसको वहाँ सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ यार मैंने 5 किलो मैंने 150 किलो का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, 10 किलो पर डे होगा 300 किलो का प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा जैसे 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 आपकी जर्नी बढ़ते रहेगी आगे, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होता रहेगा कि धीरे 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 ही सही हम जीत रहे हैं। हम 5 किलो से 10 किलो पर डे पे पहुँचे, 10 किलो से 15 किलो पर, मतलब आपको अपनी सक्सेस का अंदाज़ा होगा, उसका मूल्यांकन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब किसी व्यापार में किसी प्लान के तहत छोटे छोटे माइलस्टोन लक्ष्य रखे जाते हैं और जब व्यक्ति उसको अचीव करते रहता है तो उसको वहाँ पर खुशी होती है, वो सेलिब्रेट करता है, उसको मोटिवेशन मिलता है और वही मोटिवेशन उसको अपने मुख्य लक्ष्य के पास खींच कर लेकर जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लगातार जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत आसान होते रहता है। देखिए, शुरुआत हमेशा से मुश्किल होती है, लेकिन जो बाद की जर्नी होती है वो बहुत आसान होती है अगर आप सही तरीके से काम कर पाए। मिलते हैं, इसी विषय को आगे हम बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय।